फिर दृश्य है, दृष्टि है, मैं दृष्टा हूँ। ये फिर इसके बाद और अगली स्टेज है कि दृष्टा तो है, दृष्टि तो है, दृश्य तो है, दृष्टा का स्वरूप क्या है? दृष्टा का स्वरूप नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं शोधिगच्छति। मैं करता हूँ, करने वाले से कुछ क्रिया होती है, कर्म होता है और कुछ करता है। कर्ता, क्रिया और कर्म, रचयिता, रचना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब दृष्टा अपने को कर्ता नहीं जानता, जब दृष्टा गुणों को कर्ता जानता है, तो दृष्टा परमात्मा भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब लहर अपने स्वरूप को प्राप्त करती है, लहर और लहर का स्वरूप, जरा एक ये शब्द है पर गहराई है उसमें। लहर का स्वरूप, लहर का स्वपन, लहर की मूल अपनी सत्ता। लहर जब अपने स्वरूप को जानती है, या लहर जब जल भाव को प्राप्त हो जाती है, जल भाव को, लहर लहर भाव को नहीं, लहर अपने स्वरूप को, जो उसका जल रूप है, ऐसे ही यह दृष्टा देखता है, दिखाई देता है। यहाँ तीन है, दो तो हैं ही। दृष्टा अपनी दृष्टि से दृश्य को देखता है। जब यह दृष्टा अपने स्वरूप को जानता है, दृष्टा का स्वरूप व्यापक है, दृष्टा का स्वरूप ब्रह्म है। स्वरूप, और हम तर्क से तो बोलते ही हैं, उदाहरण से तो समझाते ही हैं, लेकिन हम अपने वेद उपनिषदों के मंत्र का हवाला भी देते हैं, जिससे तुमको ये न लगे कि हम कोई मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। और जो लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते, उनको हम युक्ति और तर्कों से, बिना वेद के हवाले के भी, बिना वेद उपनिषद के मंत्रों के भी, बिना गीता के श्लोक बोले भी हम तुमको कुछ बता सकते हैं और तुमको मानने को मजबूर कर सकते हैं। उसमें ठहरने को मजबूर नहीं कर सकते, उसको रियलाइज करके तुम उसे अनुभव करो, इसको मजबूर नहीं कर सकते। वो तो आपको जरूरत हो तो मानो, जरूरत हो तो। लहर को हम समझाएंगे कि तेरा स्वरूप जल है, तू जल से अलग नहीं है, और चूंकि जल है इसलिए लहर लहर का भेद भी ये ऊपरी है, भीतरी तल पर एक ही जल है। अब इसको वो निष्ठा में लाए या ना लाए, यदि वो अपनी व्यक्तिगत जन्म और मृत्यु की चिंता छूटना चाहे, यहाँ तक लहर अपने रहते अपने मित्र, अपने सखा, अपने पिता, अपने भाई लहर की मृत्यु के दुख से मुक्त होना चाहे और खुद अपनी मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे, तो अपने को जल
जाने, मजबूर नहीं करते। अपने को जल जाने और माने, और जो मानती आ रही है वो झूठ है ये माने, और जिसको यह कह रही है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ख्याल है, वो भी लहरें हैं, जल एक है। यदि ये जाने तो जैसे उदाहरण देकर लहर जल का समझाते हैं, उदाहरण तुम्हारी खोपड़ी में आ गया, इसको अभी ज्ञान मत समझना। यदि मेरा दृष्टांत तुम्हारी समझ में आ गया तो कोई ज्ञान नहीं हो गया। ज्ञान तब होगा जब तुम वह हो जिससे अलग कुछ नहीं है। ये अनुभव करो, उदाहरण के द्वारा ध्यान करो, उदाहरण के अनुसार चिंतन करो, और ये जान सको कि मैं ब्रह्म हूँ। मुझ ब्रह्म से अलावा न मैं कुछ है, न यह कुछ है, न वह कुछ है। एक ब्रह्म है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। बिना उदाहरण के भी प्रवचन हो सकता है, बिना वेद मंत्रों के हवाले के भी बात कही जा सकती है। उपनिषद ये कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सर्वभूतेषु यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु यह, जो जानते हैं संस्कृत, यह माने जो, यस्तु सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों में, यह जो जानने वाला, जो श्रोता, जो ये सुन रहा है, देह नहीं सुन रहा, जो ये सुन रहा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सब भूतों में, सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। यह तो सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों को आत्मन एव, आत्मा में देखता है। आत्मा में जो लहर अपने आप में, जो लहर अपने में, अब अपने का अर्थ जरा समझना, जो लहर अपने में सबको देखती है, सब लहरों को, जितनी कुछ सागर में दिखाई देता है, जो लहर अपने में देखती है। और अपना क्या है लहर का? जो लहर अपने में, मतलब जो लहर लहर में सबको देखती है, ये अर्थ होगा। जो लहर लहर में सब कुछ देखती है, लहर में सब कुछ नहीं देख सकती, लहर से सबको अलग देखेगी। लहर में नहीं, जो लहर अपने में, तुम इस मैं में सबको नहीं देख सकते। हाँ, जिस मैं में तुम अपने स्वरूप में, अपने आप में, जो जगत को देखता है, जो अपने आप में जगत को देखता है, और जो जगत को अपने आप में देखता है, केवल देह को, देह में आप, और देह में मैं, और मुझ में देह, इतना ही नहीं। मैं मन में, मन मुझ में नहीं, मुझ में सारा जगत और मैं सारे जगत में, जो ऐसा देखता है, ततो न विजुगुप्सते। ये ईशावास्योपनिषद का वो मंत्र है जिसको महर्षि दयानंद भी मानते हैं। महर्षि दयानंद या आर्य समाज के विद्वान सभी उपनिषदों को प्रामाणिक नहीं मानते, पर ईशावास्योपनिषद को प्रामाणिक मानते हैं, मंत्र भाग मानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसमें ये है कि जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सब को अपनी आत्मा में देखता है, यानी यहाँ नहीं देखता। लहर यहाँ सबको नहीं देखती, लहर अपने
जल स्वरूप में सबको देखती है और अपने जल में ही सबको देखती है। कृष्ण भगवान ठीक उपनिषद के अनुसार जानते हैं। यदि मैं कहूँ कृष्ण भगवान साक्षात गीता हैं, कृष्ण भगवान साक्षात उपनिषद हैं, कृष्ण भगवान ठीक वैसे ही जानते हैं, वैसे ही बोलते हैं जैसा उपनिषद ने कहा है। क्या देखते हैं? संपूर्ण संसार मुझ में है, मुझसे हुआ है, मुझ में है और मैं सारे संसार में हूँ। और कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरा भगत मुझे कृष्ण कृष्ण कह के पूजता मानता है, मेरे भक्तों में सच्चा भगत वो है जो मुझे कृष्ण नहीं जानता। मुझे यहाँ खड़ा नहीं देखता, मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसा तो मूर्ख भी देख लेगा। मेरा भगत सच्चा वो है जो मुझे केवल यहाँ खड़ा आदमी नहीं देखता, मुझे देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कृष्ण भगवान को सब में, सब कुछ कृष्ण भगवान में है ऐसा तुम्हें दिखता है? यो माम, ये भगवान कृष्ण का वचन है। यो माम, मुझको। लहर कहने लगी किसी लहर को, दूसरी लहर को लहर कहती है कृष्ण की तरह। लहर कहती जो मुझको सब लहरों में देखता है। एक लहर बोल रही कि जो मुझको सब लहरों में देखता है और सब लहरों को मुझ में देखता है वो मेरा सच्चा भगत है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। गीता रोज पढ़ते हो, गीता रोज सुनते हो, गीता रोज सुनाई जाती है मंचों से, पर अर्थ बहुत कम करते हैं, अनर्थ ज़्यादा करते हैं। कृष्ण कहते हैं मुझ में सारा संसार है ऐसा जो मुझे देख पाते हैं। आँखों से दिखेगा ये बात? लहर जब कहती है मैं सब में हूँ, मुझ में सब लहरें हैं, ऐसा एक लहर बोल रही है, उसके बोलने का क्या भाव है? इस लहर में सब लहरें रहती हैं, बल्कि यह लहर सहित सारी लहरें मुझ में रहती हैं। माने कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कृष्ण सहित सारा संसार मुझ में रहता है और कृष्ण सहित सारे संसार में मैं रहता हूँ। और यही बात तुम भी जान सकते हो कि मुझ में माने इसमें नहीं, मुझ में स्वामी परमानंद और मुझ में सारे दुनिया के लोग रहते हैं, मुझ में। और मैं परमानंद और सारे संसार में रहता हूँ। मैं परमानंद नहीं, मैं आदमी नहीं। आदमी तो ऐसे तो सब घोड़ा गधा कुत्ता बिल्लियों को आंखों से दिखता है, अलग अलग लहरें दिख जाना कोई आश्चर्य नहीं है। सब लहरों में जल दिख जाना, अब सब लहरों में जल तो दिख गया, वो भी दिख गया, लेकिन यहाँ सब में मैं हूँ दिख गया, मुझ में सब है दिख गया। हाँ, कृष्ण को ये दिख गया, कृष्ण को ये दिख गया। और कृष्ण कहते हैं कि जिसको मैं ऐसा दिख गया वही मेरा भगत है, वही मुझे जानता है। फिर वो मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये मत समझो कि जो गीता पढ़ते हैं वो सब समझते ही हैं।
जो प्रवचन सुनने आ जाते हैं वो सब समझने ही आ जाते हैं। और ये कब समझोगे? अच्छा, ये समझने का किस लहर को अधिकार नहीं है कि मैं जल हूँ, मुझ में सब लहरें हैं? किस लहर को अधिकार नहीं? और कौन लहर ये कह सकती है कि मुझ में सब हैं, मैं सब में हूँ? ये सिर्फ कृष्ण को ही कहने समझने का हक है कि अर्जुन को भी ये समझने का हक है? आपसे जरा पूछूं मैं ये बात। अच्छा, ये कृष्ण को ही समझने का हक है, ये बताओ कृष्ण किसको समझाएंगे जो न समझे? समझाने का प्रयोजन है कि जो समझाएं वो अर्जुन को भी समझ आना चाहिए कि नहीं। मैं सब में हूँ, मुझ में सब है, ये बात कृष्ण भगवान की अर्जुन को समझ में आ जानी चाहिए कि नहीं? यदि नहीं समझ में आए तो कृष्ण का समझाना सफल है ना? तुम यदि विद्यार्थी को पढ़ाते हो तो क्या समझ के ये पढ़ सकता है, पढ़ने के योग्य है, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उस क्लास के अनुसार पढ़ाए, वो अध्यापक सही होता है कि प्राइमरी को एमए की बात पढ़ाए तो समझदार होता है? टीचर, बच्चा तो बच्चा ही है, पर टीचर कैसा होना चाहिए, किस बच्चे को समझाए? अच्छा ये बताओ, झूठ नहीं बोलना, इसमें एक आध टीचर होंगे भी। अच्छा, तुमने किसी गधे को समझाना शुरू किया गणित पढ़ाना? क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि कोई गधा ही हो तो शायद गधे को समझावे। कोई मास्टर ईमानदारी से, यहाँ एक मास्टर साहब बैठे हैं रिटायर, उनका नाम ही मास्टर साहब है। जरा हम पूछते हैं किसी गधे को आपने पढ़ाया कभी? क्यों नहीं पढ़ाया? और यदि तुमको मैं देख लूं कि किसी गधे को पढ़ा रहे हो और मैं निकल पड़ूं, तब मैं उसको नहीं गधा कहूँगा, मैं टीचर को भी गधा ही कहूँगा कि गधा है तो गधे को समझाने लगा। तू आदमी होता तो गधे को समझाता। मैं दावे से कहता हूँ वो गुरु भी मूर्ख है यदि उसे समझाए जो समझने के पात्र नहीं है। अर्जुन को जब समझा रहे हैं भगवान, इसका मतलब अर्जुन यह समझने के पात्र है। अच्छा, गीता सिर्फ अर्जुन के लिए लिखी कि तुम्हारे लिए भी? नहीं तो अर्जुन के बाद गीता का प्रचार नहीं करना चाहिए था। और यदि गीता मेरे लिए भी है तो जो अर्जुन ने समझा, जो कृष्ण ने समझाया, वो मुझे भी समझने का हक, बोलो। और यदि तुम्हें ये समझने का हक है तो कब समझोगे? अगले जन्म में। इस जन्म की तैयारी नहीं। इस जन्म में तुम मनुष्य नहीं हो। इस जन्म में भी मनुष्य ही समझेंगे ना। कृष्ण मनुष्य, अर्जुन मनुष्य, हम मनुष्य, तुम मनुष्य, मनुष्य समझेंगे। हमारे प्रवचन में कोई गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, जरा देखूं मैं आंख फैलाकर, कहीं हैं? आए ही नहीं। गधा भी इतना गधा नहीं है कि हमारे सम्मेलन में आ जाए। सुअर भी इतना मूर्ख नहीं है कि जब मैं समझ ही नहीं सकता तब आके बैठूं। नहीं समझ में आए? जब समझना ही नहीं तो गधा आया ही नहीं, जब उसे जरूरत ही नहीं तो सुअर आए ही नहीं, और जो सुअर हैं वो आएंगे ही नहीं। जरा उल्टा हो गया है। जो सुअर हैं, जिन्हें समझने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें आने की भी जरूरत, और जो आ गए हो तो मनुष्य हो और मनुष्य समझ सकता है, तो तुम अपने भाग्य की सराहना करो कि हम मनुष्य हैं, हम समझने आए हैं और समझ के जाएंगे। समझ के जाने का मतलब आज नहीं, इस जन्म में।
हम इस दुनिया में शरीर छोड़ेंगे समझने के बाद। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। किसी जवान ने ये नहीं सोचा कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ब्याह करेंगे। जब जवान हुआ उसने ये नहीं सोचा इस जन्म में ब्याह नहीं करेंगे, अगले जन्म में हम ब्याह करेंगे। ठीक है ना? जैसे एक जवान आदमी इस जन्म में ब्याह करना चाहता है, यदि नहीं भी ब्याह करना होगा तो अगले जन्म में देखेंगे या कुछ उम्र के बाद छोड़ देंगे, पर अभी तो करेंगे। ऐसे ही आप अगले जन्म में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये जन्म किस लिए है? इस बार का मनुष्य जन्म ज्ञान के लिए नहीं है, ध्यान के लिए नहीं है। इस बार का जन्म किस लिए है भाई? कई जन्म भय कीट पतंगा और मीन तुरंगा, बहुत जन्म हुए जब हमने जानने की इच्छा नहीं की। ये जन्म मनुष्य का भगवान के जानने के लिए। बधाई है जो जानने आए हैं, जो भूल से आ गए हैं। कई बार मालिक के साथ कुत्ता भी आ जाता है, नहीं आता? हमने देखा है, मालिक आता है तो पीछे कुत्ता भी आ जाता है। दोस्ती है, पिता आया, मालिक आया, कुत्ता भी आ गया। कभी कभी भूल से आदमियों के साथ भी आ जाते होंगे सभा में, भले वो देखने में सकल सूरत में आदमी ही हो। जो समझने नहीं आए, सिर्फ मालिक के साथ चले आए हैं। पूछो कुत्ते से किस लिए, कह मालिक आया है, बस मालिक आया इसलिए आया, हमसे कोई लेना देना नहीं। वो रोड पर आया तो रोड में कुत्ता चल रहा है। बहुत बार स्वामी भक्त मित्रता निभाते हैं। कहना आप कैसे आ गए भाई? कहने ये आ रहे थे तो कहने लगे स्वामी परमानंद जी का प्रवचन में जा रहे हैं तो हमारे साथ ये भी मित्र हैं, चले आए। हो सकता है यदि आदमी होंगे तो कल से वो रोज आएंगे। यदि आदमी होंगे और जानवर होंगे तो मालिक आएगा तो आएंगे, मालिक नहीं तो नहीं। सही, मित्र आएंगे तो आ जाएंगे। अभी हमारी कोई सीधी ललक नहीं है। इस सारे संसार में कितने हैं जो इस जानने की महिमा जानते हैं। जानने की महिमा, करने की महिमा तो बहुत जानते हैं। करने की महिमा, ये करो वो करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, अगला जन्म सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? जो जानने की इच्छा करता है, मैं अपने को जान लूं, मैं कौन हूं, जो अपने को सब में देखता है। अब देखो, अपने को सेपरेट यहाँ देखता है, उसको वहाँ देखता है, उसको ये अलग देखता है। सबको अपने में देखने का तरीका क्या है? लहर को देख लिया, लहर पानी में लहरें देख ली, पानी को सब में देख लिया। ये बात तो बहुत सरल है। मैं एक बात ऐसी कहता हूँ जिसको तुम सुनना ही नहीं चाहोगे। कहोगी क्या रोज रोज कहते हैं, क्या हम मूर्ख हैं क्या? क्या लहरों में जल नहीं? ये हमें कोई बताने की बात है ना? बताने की कुछ भी नहीं। क्या बताने की? सब में जल है, सब लहरें जल में ही हैं, जल एक ही है। अरे ये बात तो समझाने की लायक है क्या? पर पहले वो समझा दूं, फिर ये समझाऊं कि तुम अलग अलग नहीं हो। तुम आदमी ही नहीं हो, इन सब आदमियों में तुम हो। तुम आदमियों में ही नहीं, तुम गधों में, कुत्तों में, सुअरों में, कीड़ों में, पेड़ों में, पहाड़ों में तुम हो। और पेड़, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, कीड़े सब तुम में हैं।
तुम्हारे बिना कुछ नहीं रह सकता, तुम्हारी सत्ता के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। पर तुम सत्ता नहीं हो, पत्ता बने बैठे हो। तुम सत्ता हो ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुम स्वयं अस्तित्व हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल गुणगान बनकर जी, अमर विश्वास बनकर जी। तू मत आदमी बन, तू मत आदमी बन, तू मत देवता बन, तू मत स्त्री पुरुष बन, स्वयं भगवान होकर जी। ये ऐसे ही है, जो नर से करनी बने, जो नर से समझत बने। हा हा हा, जो नर से समझत बने तो नर नारायण होए। अच्छा, इनमें कौन सा श्लोक है जो तुमने पहले नहीं सुना था? कौन सी चौपाई पहले नहीं सुनी थी? ये नर से नारायण हो जाते हैं, ये कब नहीं सुना तुमने? पहले नहीं सुना। पर यह भाव भी कभी समझा जो मैं समझा रहा हूं? ईमानदारी से बोलो, क्या इसी भाव में सुनते हो? क्या यही भाव लगा लेते हो? तुम संसार सागर से पार होना चाहते हो, भव सागर, जन्म मरण के दुख से, भव दुख से छूटना चाहते हो। जिस समय तुमने जाना भव ही गया। अच्छा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ये चौपाई मेरी बनाई है कि मेरे से पहले की? अच्छा, तुलसीदास की ये बात तुमने कभी ध्यान से सुनी? खूब हो तो अखंड रामायण का पाठ होता है, रामायणी बोले जाते हैं, मानस सम्मेलन होते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। और नाम कितने बार लेते रहे, भव सागर डूबने का खतरा ज्यों कहते। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। अरे सुजन, विचार करो, नाम लेते, परमात्मा का नाम लेते, सागर कहते ही लहरें गईं। एक मिट्टी देखते ही मकान, घड़े फड़े सब झूठे, एक मिट्टी का नाम लेते। पर नाम समझ के ले लो, मिट्टी क्या है, एक बार नाम लो, फिर देखो, बताओ तुम घड़ा क्या है, मकान क्या है। तुम जल का नाम लो, देखो लहर क्या है। तुम परमात्मा का नाम लेकर देखो, समझ से देखो संसार क्या है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। अब मैं कैसे बोलूं? मैं तो जब नाम ही लेता, कथई करता हूं तो छाती चौड़ी हो जाती। तुम रोज भगवान का नाम लेते रहते हो और सिकुड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, मिटे जा रहे हो, सारा कुछ गड़बड़ हो गया है, और रोज मंदिर हो आते हो। हम तो एक बार भगवान के मंदिर में जब से गए, एक बार भगवान का दर्शन हुआ, आहा, जो रामेश्वर दर्शन करहीं, जो राम के ईश्वर का, रामेश्वर का, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो रामेश्वर दर्शन करहीं, फिर खूब मेहनत से सागर तरहीं, फिर दंड बैठक से सागर तरहीं, ऐसे लिखा। जो रामेश्वर दर्शन करहीं, बिन ही प्रयास, बिन प्रयास भव सागर तरहीं। ये गप्प है, ये ऐसे ही लिख दिया है। जो रामेश्वर का, जो राम का भी ईश्वर, सारी सृष्टि का ईश्वर, उसके दर्शन कर ले। जो हर व्यक्ति का ईश्वर, जो हर व्यक्ति का आत्मा, उसके दर्शन कर ले, बिना ही प्रयास, बिन प्रयास, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सच तो ये है, गोपद इव तरही,
गाय के खुर, गोपद, गोपद को तुम नाव से पार करते हो ना, गाय के खुर में पानी भरा हो उसको पार करने के लिए नाव लाते हो कि जहाज लाते हो? हाय हाय, इतनी रामायण इतनी गीता पढ़ के ये भारत के लोग मूर्ख अभी तरते ही नहीं है, मरे जा रहे हैं। तुम्हें समझ ना आए तो मैं नहीं कह सकता, पर एक बात तो तुम्हारी खोपड़ी में ये धंसा के रहूंगा कि इससे ऊंची कोई विद्या है ही नहीं। अब तुम नहीं तरो, नहीं समझो तो अब क्या करूंगा? और फिर इतना सुन के समझने का भी मन न होवे तो मेरे से ज्यादा तुम ही मूर्ख हो। फिर तुमसे तो मैं हूं, समझने का भी मन नहीं होता, इस विद्या को ठीक से समझने का भी दिल नहीं करता, लगे हो फालतू के कामों में। और पहले तो दुकान धंधा तो कुछ सार्थक था, दुकान धंधा तो कुछ सार्थक था, और जो ये क्रिया कांड में उलझे हो मोक्ष के लिए, ये तो दुकान से ज्यादा बेकार चीज है। न मोक्ष ही मिला और दुकान का टाइम भी गया। दुकान धंधे का टाइम छोड़कर उलझे हो किस्सा कहानी, ये छोटे छोटे पूजा पाठों में, बुरा नहीं मानना। तो दुकान का, बच्चों की सेवा का टाइम जाया किया और बस इधर का बर्तन उधर पहुँच पाँच के उठ बैठ के चले गए। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। टाइम जाया करते, बूढ़े हो गए पूजा करते, समस्या जहां की तहां। गुरु बनाए भी बरसों हो गए, मूर्ख जैसे के तैसे। गुरु बनाने का सवाल नहीं है, गुरु से समझने का सवाल है। कितना मैं समझाऊं कि कृष्ण ने कोई चेला नहीं बनाया, अर्जुन ने भी कोई भगवान कृष्ण से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र लिया है ना, गीता में कहीं है जो मंत्र दिया? बताओ। तुम समझते हो ये जो सुनाया जा रहा है ये मंत्र नहीं है, मंत्र अलग दिया जाएगा। कान में कर दिया कुर, तुम चेला हम गुर। वो चेला बनना है। सन्यास कौन सा? चल काट दिया चोटी, मांग खा रोटी, हो गए बाबा। कोई देर लगती है बाबा बनने में? यही सन्यास है ना। ये परम ज्ञान की उपलब्धि ही सन्यास है। सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारणम, सन्यासी न वक्तव्य, सन्यासी न वक्तव्य, सन्यासी ज्ञान तत्पर। सन्यासी वो है जो ज्ञान में तत्पर हो, ना कि कपड़े रंग लेना सन्यास। बात समझ गए ना? ऐसे ही जैसे सन्यास कपड़े रंगने का नाम नहीं है, ऐसे ही ये गुरु बनाना नहीं है, तो बेवकूफ बनाना है। गुरु बनाने का मतलब है मैं ज्ञान लेना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। गुरुदेव मुझे जनाओ, मैं जानने आया हूं, मंत्र लेने नहीं आया, केवल परामर्श लेने नहीं आया। मैंने एक शेर सुना था, गुरु वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, मुर्शिद वही जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। गुरु रास्ता बताने के लिए नहीं है, मंजिल में खड़ा कर देने के लिए कि वो है तू। चले जाओ इस रास्ते पहुंच जाओगे, करे जाओ। आहा, भाग्यशाली हैं वो लोग जो ये सत्य विद्या ही
मानव मात्र को पाखंडों से ऊपर उठा सकती है। यह ब्रह्म विद्या ही पार्टीबाजी, ये मजहबी धारणाओं के पार ले जाती है। वो कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाकर पालतू पिल्ले नहीं समझ में आए। कुत्ता पाल लिया जाता है ना, उसी के इशारे में भौंकता है। फिर चाहे लादेन जैसे हों, चाहे कोई इमाम जैसे हो, ये पालतू लोग पाल लिए जाते हैं, फिर इशारे में काम करते फिरते रहते हैं। हम पालतू कुत्ते नहीं हैं। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, शौक जगह था, कविता बनाने तो आती नहीं थी, पर बहुत पहले, जब दिल्ली देखी नहीं थी, फरीदाबाद आए नहीं थे, कभी कभी शहर भी नहीं देखे थे, एक आध शहर देखे थे, गांव में घूमते थे, तब एक कविता लिखी थी, हम आज प्रभु का देख लीं। हमने आज प्रभु को देखा, समझा, आज प्रभु का देख। तो क्या था अर्थ उसका? देख लिया, लगे भाई पहले क्या होता था, चेला बने और पालतू पिल्ला से सबके पाछे हम घूम लीन और आज प्रभु का देख ले। चेला बने, पट्टा बंधाया, तिलक लगाया, कंठी बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, दाढ़ी रखा ली, कौन कर लिया, कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई ईसाई बन गया, और गुरु के पीछे पिल्ले की तरह। न समझ आई दो कौड़ी। मुझे जरा समझदार बताओ, कितने हैं हिंदू में, कितने मुसलमानों में, कितने ईसाइयों में? ये एजेंट, दलाल, ये जगाने वाले हैं कि बेवकूफ बनाने वाले? उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठात् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदन्ति। ज्ञान का मार्ग जीना है, इसमें भेड़ बकरियों की जरूरत नहीं है। चाहे जिसको बेच दो, भेड़ें बकरियां, एक भेड़ जिधर को चली चल पड़ी। ये जागृत होने का रास्ता है। बधाई के पात्र हो यदि जागना चाहते हो।